Hello students, in this video we will learn about the structure of DNA double helix. इस स्ट्रक्चर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। जेम्स वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को दिया था जो कि बेस्ड था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर, जो कि विलिकन्स और फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला 1962 में। DNA इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, उसे आप ध्यान से देख लें। DNA इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि DNA में जो पेंटो शुगर होती है दैट इज डीऑक्सी राइबोस। दिस इज अ डीऑक्सी राइबोस शुगर। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, यहाँ पर मैं आपको उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देता हूँ। What is the difference between the ribose sugar and deoxy ribose sugar? डिफरेंस सिर्फ सेकंड और थर्ड पोजीशन में जो होता है, यहाँ पे राइबो शुगर में दिस इज ए पेंटो शुगर, दिस इज पेंटो शुगर, दिस इज पेंटो शुगर। जो राइबो शुगर होती है उनमें पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है और ये आरएनए में शुगर होती है। दिस इज फाउंड इन आरएनए। लेकिन जो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है उसमें पोजीशन नंबर 2 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होकर के एक हाइड्रोजन एटम ही होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसी वजह से हम इसे डीऑक्सी यानी वन ऑक्सीजन इज लेस, दैट्स व्हाई वी कॉल DNA डीऑक्सी राइबो शुगर। एंड न्यूक्लियोटाइड यू ऑलरेडी नो कि साथ में बेस भी होगा और फॉस्फेट भी, लाइक दिस। डीऑक्सीराइबोज मीन्स डीऑक्सीराइबो शुगर, दिस इज शुगर। न्यूक्लियोटाइड मीन्स साथ में बेस भी और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट भी। सो दैट इज हाउ DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह से होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स क्या होते हैं DNA के। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ DNA डबल हेलिक्स। DNA डबल हेलिक्स हैज़ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बारे में आपने पढ़ लिया है, उस वीडियो को अच्छे से देख लें। दिस इज चेन नंबर 1 एंड दिस इज चेन नंबर 2। So DNA helix has 2 polynucleotide chains. Sugar and phosphate they form the backbone, whereas bases project inside. आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is the sugar molecule and this is the phosphate. ये बैकबोन बनाते हैं, whereas जो bases हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। These are the bases. Next is the very important point. Two chains have anti-parallel polarity. They are parallel, but they are anti-parallel in their orientation. This is very important. ध्यान दें, this is the carbon number 1 of sugar, this is carbon number 2nd, 3rd, 4th, and this is the 5th carbon. So the polarity, the end of this polynucleotide chain 1 is 5 prime and the second end is 3 prime. जबकि दूसरी चेन में आप देखें, दिस इज द कार्बन नंबर 1। ध्यान रखें, बेसिस जो होते हैं वो हमेशा शुगर से पोजीशन 1 पे ही जुड़े होते हैं। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। सो दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ सेकेंड polynucleotide chain, hence the 3 prime end to 5 prime end. Two strands are held together by hydrogen bond between the bases. दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि बेसिस के बीच में होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, these are the bases which are inside
प्रोजेक्टेड इनसाइड, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, अगर ये गुआनिन है और ये साइटोसिन है तो इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडिन। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है, whereas thymine and cytosine they are pyrimidines, जिसकी वजह से जो डीएनए डबल हेलिक्स है, जो इनके दोनों स्ट्रैंड्स है, उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है जो कि 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। और भी इसके फीचर्स हैं जिनको हम अगले पेज पे देखेंगे। This is the full magnified view of two polynucleotide chain. This is chain 1, this is chain 2. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की ओरिएंटेशन अलग अलग है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन पोजीशंस और इन ओरिएंटेशन की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, तो आप यहाँ पर इसे अच्छे से देख लें। ध्यान रखें, जो बेसिस हैं वो हमेशा शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच होते हैं और हमेशा ही शुगर मॉलिक्यूल की पहली पोजीशन पे अटैच होते हैं। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5th. सो दिस इज द 5 प्राइम पोजीशन। अगेन दिस इज द कार्बन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर बेस अटैच्ड है। दिस इज 2, दिस इज 3, so this is the 3 prime position. So this polynucleotide chain 1 orientation is 5 prime to 3 prime. Second polynucleotide chain, this is position number 1 because base is attached over here. ये position 2 है, this is 3. So this is position number 3. So this is the 3 prime end. Whereas यहाँ पर आप देखें जो बेस अटैच्ड है, तो पोजीशन नंबर 1 शुगर की ये है, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द 5th पोजीशन. सो दिस इज 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 3 प्राइम एंड. तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 है वो बेशक पैरेलल है, लेकिन ओरिएंटेशन में वो एंटी पैरेलल है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप यहाँ पर ध्यान दें. सेकंड जो पॉइंट है, जो बेसिस अटैच्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है. सो इफ दिस इज एडेनिन, दिस इज थाइमिन, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वेरेज गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. इसी तरह से यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. आप ध्यान दें कि किस तरह से इसकी ओरिएंटेशन है और बार बार इसे देखें. इसके बाद जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो डबल हेलिक्स बनाती है और एक ट्विस्टी स्ट्रक्चर बनता है जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम कुछ मेन फीचर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम चार्जफ रूल के बारे में भी पढ़ेंगे. 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. सो दोनों चेन आपस में राइट हैंडेड वे में कॉइल करती हैं इस तरह से, और वो डबल हेलिक्स डीएनए का बनाती हैं. नेक्स्ट, देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और डिस्टेंस जो बेस पेयर के बीच में होती है दैट इज़ 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. जो बेस पेयर हैं जैसे कि एडेनिन है, थाइमिन है और गुआनिन है, साइटोसिन है, इनके बीच में जो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. और जो डायमीटर है दैट इज़ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग. दो चेन के बीच में
जो डायमीटर रहता है दैट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। वो किन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था? वो चार्जफ ने ऑब्जर्वेशन दी थी, चार्जफ रूल्स भी हम जिन्हें कहते हैं। ये रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ एडिनोसिन जो रेजिड्यू हैं, जितने भी नंबर ऑफ एडिनोसिन हैं दे इक्वल नंबर ऑफ थाइमिडिन रेजिड्यू, दैट इज एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, और नंबर ऑफ ग्वानोसिन रेजिड्यू इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटिडीन रेजिड्यू। मतलब ग्वानिन बराबर है साइटोसिन के, और सम ऑफ प्यूरिन, जैसा कि आप जानते हैं एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन है। सो इनका जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू द पायरिमिडिन। यहाँ पर यूरेसिल नहीं होता है क्योंकि डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है, वो आरएनए में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही इजी है ये, जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था। तो इसे आप अच्छे से समझें और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को पहले आप समझ लें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल RSK बायोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।